हुआ सोम? इधर इधर इधर, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे बाप रे, चोट कैसे लग गई? साइकिल से गिर गया। साइकिल से गिर गया? कैसे साइकिल से गिर गया? आई क्या कर रही है? जल रहा है हमरे को, तू लगाए जा रही है को। सॉरी, आवाज खा रही है हमरे को, चल रहा है तू हंस रही है। मैं हंस सोहम, दरअसल ना बात पता है क्या है, मुझे ना जैसे तू चिल्ला रहा है ना अभी, जल रहा है करके, मुझे मेरे छोटे सोहम की याद आ गई। क्या मतलब हो? इसका मतलब ये है कि जब तू बहुत छोटा सा था ना, तो है ना तुझे एक बार लग गई थी, तू गिर गया था और मैं ऐसे ही लेके तुझे बैठी हुई थी और तेरे घुटनों पे मैं ये लगा रही थी और तू इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा छोटू सा सोहम फिर से आ गया। ये ले फिर हंस रही है। अरे कहाँ माई, अब इतना लगे हुए पे तू जलने वाली दवा लगाएगी तो चिल्लाएंगे नहीं का? छोटू सा सोहम याद आ गया। जख्म को ठीक करना है तो थोड़ी जलन सहनी पड़ेगी ना सोहम। अगर इस डर से हम दवाई ना लगाए तो हमारी जख्म कैसे ठीक होगी? फिर ये जख्म नासूर बन जाएगा और ऐसे नहीं होता, थोड़ा तो सहना ही पड़ता है। वक्त रहते इसका इलाज करना जरूरी है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है ना? अच्छा सोहम, मुझे ना तुझसे एक बात कहनी थी। सोहम देख, अगर अपनी बहन की रक्षा करने के लिए हाथ उठाना पड़े तो उसे गुंडागर्दी नहीं कहते। हाँ आई, लेकिन आज ही और मानव देश में हम लोग को गुंडा ही समझते हैं। अगर आज भी हम मारपीट करते तो यही सोचते कि हम गुंडे हैं, ये नहीं देखते कि हम उनकी रक्षा किए। तो हम नहीं मान, अब क्या करें? ये घर में हमेशा ही साबित करना पड़ता है कि हम गुंडे नहीं हैं, सुधर गए। तो हम तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तू जो करेगा वो दिखेगा। जैसे कि आज तूने साबित कर दिया ना कि तू गुंडा नहीं है। और सच बात तो ये है ना सोहम कि इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर तुम गुंडों को मारता भी ना उस वक्त तो वो कुछ गलत नहीं होता। अब तू देख, तू गुंडों को आने थे हमरे सामने, ससुर हमारी बहन को छेड़ रहे थे, ऐसा मारेंगे उनको कि अब क्या है सीरियस? तो हम, मुझे पता है बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हमारी चोट नहीं, जिस तरीके से तू अपनी बहन का ख्याल रखता है, अपने परिवार से इतना प्यार करने लगा है, इतने अच्छे से सबके बारे में सोचने लगा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब कुछ देख के। ये सब कुछ एक मेरा सपना था कि मैं अपने सोहम को इस तरह देखूं, और आज मेरा सोहम बदल गया है। क्या हुआ? छोड़, चाहे दे, चाहे काम कर। अब क्या है, मार खा के बहुत भूख लगी है मेरे को, कुछ खाना ला दे। अच्छा चल, मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना लेके आती हूँ, ठीक है? छोड़, देखो लग रही है हम लोग। पूर्वी क्यों नहीं है अब तक? अरे पूर्वी, तू इतना भीग कर क्यों आई है? इधर बैठ, मैं तेरे लिए टॉवल लेके आती हूँ। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं इस शादी को बचाने की, अब कुछ नहीं होगा। वक्त निकल चुका। वो भी अपना फैसला ले लिया और मैंने भी। मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। बैठ। तो गीली कैसे हो गई? छाता नहीं लेके गई थी? क्या हुआ? आई, मुझे तुझे कुछ बताना है। क्या हुआ? आई, ओवी ने अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स भेजे। आई, मेरी शादीशुदा जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी। मैं नहीं चाहती कि अब ओवी अर्जुन का रिश्ता खत्म हो। आई, तू एक कुछ कर सकती है, देख प्लीज उन दोनों से बात कर, प्लीज उनको समझा। आई, एक्चुअली गलती मेरी आई। परी को जन्म देते ही मुझे वापस कोलकाता चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं यहीं रुक गई और फिर ओवी को परी की सच्चाई पता चल गई। तो तेरी कोई गलती नहीं। नहीं आई,
ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ओवी की जिंदगी बर्बाद की है। इसमें हालात जिम्मेदार है पूर्वी, सिर्फ हालात, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। नहीं, इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। जो होना था वो हो चुका पूर्वी। बस मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि ओवी ने एक बार भी मुझे या मानव को बताने की जरूरत नहीं समझी। इतना बड़ा कदम अकेले, पता नहीं मानव कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ओवी ऐसा कदम उठा सकती है। और अर्जुन को भी कुछ नहीं लगा, उसने भी हमें कुछ नहीं बताया। भाई मुझसे ही गलती हो गई। मुझे पहले ही इस मैटर को सख्ती से हैंडल करना चाहिए था। मैंने ओवी को कनाडा जाने दिया ये सोचकर वो उसके और अर्जुन के रिश्ते के बारे में सोचेगी, लेकिन वो तो ये रिश्ता तोड़ने पर निकली हुई है। मानव, तू अभी क्या भी उसे फोन लगा। उसे क्या लगा वो कनाडा में बैठ के उल्टा सीधा सोचेगी, उल्टा सीधा फैसला कर लेगी? तो अभी क्या भी उसे फोन लगाओ। हेलो बाबा, इतने रात गए? ओवी, मुझे अभी अभी कुछ पता चला है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या तूने अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं? हाँ बाबा, ये सच है। और मैंने इस बारे में बहुत सोचा। और बहुत सोचा तूने? ये सोचा है? इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तूने आई बाबा से बात करना जरूरी नहीं समझा? अब तू इतनी बड़ी हो गई कि अपने फैसले खुद लेने लगी। हम लोग मर गए हैं ना जो। नहीं बाबा, प्लीज ऐसा मत कहिए। तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? पापा सोचा, मैंने बहुत सोचा, पर आप खुद बताइए मेरे पास और क्या दूसरा ऑप्शन था। मैं अर्जुन के साथ और नहीं रह पा रही थी। इस जबरदस्ती के रिश्ते में मेरा दम घुट रहा था। पापा, मैं जानती हूँ आपको मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर आप खुद बताइए मैं क्या करती। क्या आप चाहते थे कि आपकी बेटी एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताए जो उससे प्यार तक नहीं करता? ओवी बेटा, तू इंडिया वापस आ जा। देख, हम सब मिलकर इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। तू वापस आ जा बस। नहीं बाबा, अब आप जानते हैं मुझे अर्जुन और अपने रिश्ते से कितनी उम्मीदें थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी और अर्जुन की जब शादी होगी तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। मेरे साथ वो सब हुआ जो मैं अपने बुरे से बुरे सपने में सोच नहीं सकती थी। बाबा, ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा था। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। बाबा, आप जानते हैं जिस इंसान से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है, अगर वही इंसान आपकी उम्मीदें तोड़ दे तो कितनी तकलीफ होती है। और फिर ऐसे रिश्ते में रहने का क्या मतलब है? बाबा, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे डिवोर्स लेने दीजिए। मैं नहीं रह सकती इस रिश्ते में। मुझे अब अपनी लाइफ में शांति चाहिए। नहीं हो रहा है मुझसे ये सब। बाबा प्लीज, बाबा प्लीज मुझे डिवोर्स लेने दीजिए। हेलो ओवी, ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी। मैं तुम लोग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तूने ऐसा क्यों किया ओवी? एक बार हमसे पूछ लेना चाहिए था। तेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, तूने अकेले कैसे फैसला लिया? बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत तकलीफ। नहीं आई, मैं तुझे बताना चाहती थी, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि तुझे क्या बताऊं, कैसे बताऊं। और मुझे लगा कि अर्जुन तुझे और पापा को जरूर ये बात बता देगा,
इसलिए मैंने सोचा कि मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा फैसला किया है, लेकिन अब इस फैसले का जो भी अंजाम होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। भाई, अगर मैं तुम लोग को बताती, मुझे पता है तुम लोग कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते। तुम लोग मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते, और मुझे कन्विंस नहीं होना था और ना ही मुझे कोई दूसरा सॉल्यूशन चाहिए था। भाई, कोई और समझे ना समझे, मुझे पता है मुझे जरूर समझ सकती है। तो प्लीज बाबा, हाजी, आजोबा, सबको समझाना कि सब मेरा साथ दे। मैं इस रिश्ते में और नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है। आई, मेरा दम घुटता है। क्या हुआ अर्चना? क्या कहा उसने? वो ये कह रही है मानव कि उसने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। हाँ, और वो चाहती है कि इस फैसले में हम सब उसका साथ दें। पागल हो गई है वो लड़की, उल्टे सीधे फैसले कर रही है। बचपन में भी ऐसी ही थी, एक नंबर की जिद्दी। छोटी छोटी चीजों को लेकर वो मानती नहीं थी, गुस्सा होके बैठती थी। मानव, हमें उसे एहसास दिलाना होगा कि वो जो करने जा रही है वो गलत है। उसे अभी के अभी फोन लगा उसे। नहीं मानव, अभी रहने देते, कल सुबह बात करते हैं। ये सही वक्त नहीं है। वो वैसे ही अभी बहुत परेशान होगी। हम कल बात करते हैं। अर्चना, हमें ये सब रोकना होगा। मैं उसे उसकी जिंदगी और भविष्य से खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। मानो, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी जाके डीके सर के साथ बात करनी होगी। कोई फायदा नहीं बाबा, वो भी नहीं मानेगी। मानव, अगर वो नहीं मानती है तो हमें अर्जुन को समझाना पड़ेगा। रिश्ते में दोनों में से एक को समझाना जरूरी है। अगर एक मान जाए ना तो रिश्ता बच सकता है। आई तो बिल्कुल सही कह रही, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। मैं और अर्चना जाकर डीके सर से बात करेंगे। जना, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। ओवी और अर्जुन फिर से एक हो जाए। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि अर्जुन और ओवी के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो, उन दोनों की गृहस्थी अधूरी ना रहे। इसलिए मैं परी को उन्हें सौंप कर यहाँ से दूर जाना चाहती थी। लेकिन ओवी को सब कुछ पता चल चुका है, और इसलिए वो अर्जुन से दूर जाना चाहती, उसे डिवोर्स देना चाहती। लेकिन मैं उन दोनों के रिश्ते को ऐसे टूटने नहीं दे सकती। पापा, प्लीज कुछ कीजिए और अर्जुन और ओवी के रिश्ते को बचा लीजिए। मेरी तरह उनकी शादी नहीं टूटनी चाहिए। चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो। और कब तक तुम पूर्वी को इस तरह देख के तड़पते रहोगे? जब भी तुम्हें उसकी याद आती है उसके घर के पास आ जाते हो और बस उसकी एक झलक मिलते ही यहाँ से वापस चले जाते हो। ये क्या है ऑनिर? मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि पूर्वी ठीक है या नहीं, लेकिन अब मैं रिलीव्ड हूँ ये जानकर कि वो अपने परिवार वालों के साथ है, अपने आई के साथ है। कम से कम वो अपने दुख तो शेयर कर सकती है, अपने फीलिंग्स शेयर कर सकती है। और तुम्हारा क्या मतलब? तुम अपना दुख किसके साथ शेयर करोगे? तुम लोग हो ना, आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? और हम लोगों के होने का क्या फायदा? तुमने तो अपने आप को उस घर में बंद करके रखा है।
ना ही कहीं आते हो, ना ही कहीं जाते हो, और ना ही किसी से मिलते हो। दिन भर पूर्वी की यादों में खोए रहते हो। उन्हें क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? तुम पूर्वी के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? नहीं किंचुक, पूर्वी सिर्फ अर्जुन की और हमेशा अर्जुन के पास ही रहेगी। मैंने इतनी मेहनत की उन दोनों को एक करने की, अब मैं पीछे नहीं हट सकता और मैं अपने इमोशंस को उनके रास्ते की रुकावट बनने नहीं दूंगा। रही बात मेरी, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूंगा और आगे बढ़ूंगा। Be ever positive on it, that एनीवे, तुम्हारा प्ले कैसा चल रहा है? It was great on it. तुम्हें तो पता है ना, मैंने मुंबई में अभी तक सिर्फ एक प्ले किया है और मुझे इतने ऑफर्स आने लगे ना, आई एम सो हैप्पी। मुझे तो लग रहा है कि मुझे मुंबई में रह के कोई प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। वापस कोलकाता जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छी बात है। चुक, हाँ? यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो भी अर्जुन को डिवोर्स देने जा रही है। मुझे ये बात मालूम थी कि वो भी अर्जुन को डिवोर्स देगी, लेकिन इतनी जल्दी दे देगी ये सोचा नहीं था। तो ऑनिर, ये तो अच्छी बात है ना। हमने इतनी सारी जो मेहनत की है, वो मेहनत रंग लाएगी ऑनिर। फिलहाल चलते हैं यहाँ। पूर्वी यही ढूंढ रही है ना? हाँ जी, ये ढूंढ रही थी। परी कहाँ है? परी बहुत रो रही थी, तो मैंने तेजू को कहा कि थोड़ी देर उसे बाहर खुली हवा में ले चले, और फिर मुझे भी थोड़ी देर अकेले रहना था। ओवी के खातिर तू ऐसी है ना? सिर्फ तेरी नहीं, हमारे पूरे परिवार की ये हालत है ओवी के खातिर। तुझे मालूम है, बचपन में ओवी को अगर कुछ भी चाहिए तो पहले मानव से परमिशन लेती थी, और उसे पता चलता था कि मानव उसे परमिशन देने वाला नहीं, तो मेरे पास आती थी। लेकिन समझ में नहीं आता, इतना बड़ा फैसला उसने अकेले ने कैसा लिया। पता नहीं अजी ओवी की जल्दबाजी क्यों कर रही है। और फिर वहाँ कनाडा में पता नहीं वो अकेली कैसे रह रही होगी, उसका ध्यान रखने के लिए कोई होगा कि नहीं होगा। यही चिंता अगर तुझे पहले से होती ना ओवी की, तो आज ओवी की ये हालत नहीं होती। जी तू ये क्या बोल रही है? समझ में कैसे नहीं आ रहा तेरे? अरे तू अगर कलकत्ता से यहाँ नहीं आती तो हमें पता कैसे चलता तू कलकत्ता है कि कहाँ है, तेरा कैसा चल रहा है। तू अगर यहाँ नहीं आती ना तो वो खुशहाल जिंदगी जी लेती। आजी, पूर्वी को काहे दोष दे रहे हैं? तू जानती भी है कि अर्जुन और ओवी के रिश्ते में पहले से कड़वाहट थी, पहले से। तुझे किसने पूछा? हम दोनों बोल रहे ना, तू क्यों आया दखल अंदाजी करने के लिए? होता कौन है तू? हर टाइम बीच में आता है बात करने के लिए। हम पोते हैं आपके आजी, आप इस सच्चाई को माने या ना माने, लेकिन आप इस सच्चाई को बदल नहीं सकते। और हमारी माई हमरे को एक तो बात सिखाई है, सच का साथ देना। ये वास्ते यहाँ है हम आज। आप पूर्वी को दोष दे रही है ना, लेकिन हम जानते हैं कि अर्जुन बार बार मिलने आता था पूर्वी से, चुपके चुपके। एक तो बार हम उनको पकड़े, दोषी अर्जुन है, पूर्वी नहीं। नहीं पूर्वी, शांत क्या कर रही है हमरे? आज बता देंगे इनको कि तू गलत नहीं है। और आप तो जानती हैं कि पूर्वी मुंबई काहे आई? पूर्वी मुंबई इसीलिए आई थी क्योंकि ऑनिर ओवी का इलाज कर रहा था। देखिए पूर्वी, शांत मत कर हमरे को। और सबसे बड़ी बात, ओवी और अर्जुन की शादी से पहले पूर्वी अर्जुन के बच्चे की मां बनने वाली थी, जानती है ना आप? और अर्जुन ने ये बात ओवी को बताई ही नहीं। अगर बता देता तो ये नौबत आती ही नहीं, उन दोनों का रिश्ता टूटता ही नहीं। आज हम मानते हैं कि पूर्वी ने गलती की है, लेकिन गलती और गुनाह में बहुत बड़ा फर्क हो। पूर्वी ने गुनाह नहीं किया, अरे वो तो अपनी खुशियां लोगों के लिए कुर्बान कर देती है। ए चुप कर, मैं पूर्वी से बात कर रही हूँ ना।
कौन होता है तू? भाई है हम उनके, पूर्वी बहन है हमारी। ऊका और उके सच का साथ देना ये हक है हमारा। बस हो गया, बस हो गया। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। तेरा नाटक तेरी आई के पास कर, मेरे पास मत कर, समझा ना तू?